दूसरे दिन से अपनी सास की सेवा करना शुरू कर दिया। जो कर रहे हो इसका पूरा का पूरा फल मिलेगा। विज्ञान भी इसको मानने लगा है। शास्त्र तो पहले से कह दिया है, लेकिन विज्ञान भी कहता है कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। आप जो भी क्रिया करेंगे उसकी प्रतिक्रिया निश्चित रूप से आपके सामने प्रकट होगी। इसलिए अच्छा कर्म करो। ऐसे महाराज नाभाग जिन्होंने माता पिता की सेवा किया, परिणाम क्या हुआ कि नाभागादंबरीशो भून महाभागवतः कृति और नास्पृशद हरि ब्रह्म शापोपी यम्नः प्रतिहतः क्वचित। हे परीक्षित, नभक के पुत्र हुए नाभाग जिन्होंने माता पिता की सेवा किया, और माता पिता की सेवा के प्रभाव से नाभाग को चक्रवर्ती सम्राट महाराजाधिराज अम्बरीश पैदा हुए, जो 7 खंड के पृथ्वी पर एक छत्र राज्य करने वाले थे। इतना बड़ा राजा जल्दी सुनेंगे नहीं आप। परीक्षित कांप गए, बाप इतने बड़े राजा। कहा महाभाग। तब हाथ जोड़ करके परीक्षित ने कहा, गुरुदेव इस कथा को थोड़ा विस्तार कर दीजिए। क्यों? हमको ब्राह्मण का बालक श्राप दिया है, मैं कांप रहा हूं, डर रहा हूं कि मेरी दुर्गति न हो जाए। और आप कह रहे हैं कि उन महाभाग्यशाली राजा अम्बरीश को ब्राह्मण ने श्राप दिया, लेकिन वो श्राप उल्टा ब्राह्मण ही को लग गया, राजा के पास नहीं जा पाया। तब महाराज इस कथा को जरा विस्तार कर दें, आप भी सुने। तब सुखदेव जी ने कहा कि अम्बरीशो महाभाग, ये महाभाग्यशाली है। क्यों? ज्यादा धन है इसलिए क्या ना? भाग्य का लक्षण क्या है जानते हो? महाभाग्यशाली कौन होता है? इतने बड़े राजा होने के बाद 7 खंड की पृथ्वी पर एक छत्र राज करते हैं। समुद्र इनको कर देता है। बाप रे, समुद्र अपने उत्ताल तरंगों से हीरा मोती जवाहरात राजा अम्बरीश के चरणों में गिरा देता था। इतने बड़े राजा थे। इतने बड़े राजा होने के बाद इनकी आदत कैसी थी? अरे सकृत सवै मनः कृष्ण पदार बिंदयो। ये महाभाग्यशाली का लक्षण हो गया है। इतना ज्यादा धन है, इतने बड़े राजा हैं, लेकिन मन इनका कहा सवै मनः कृष्ण पदार बिंदयोर। उनका मन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लगा हुआ है। और बचान से बैकुंठ गुणानुवर्णने और करौ हरेर मंदिर मार्जना दिशो। बाप रे, इतने बड़े राजा हैं, और इतने बड़े राजा होने के बाद मंदिर की सेवा सफाई अपने हाथ से करते हैं। करौ हरेर मंदिर मार्जना दिशो। और आजकल थोड़ा सा धन हो जाए ना, थोड़ा सा भक्ति गायब, मंदिर में अब हम काहे जाएं? मंदिर में भगवानों की पूजा करने के लिए नौकर रखे हैं, अपने आप से पूजा नहीं करेंगे, क्योंकि धन ज्यादा हो गया है ना। अरे मुकुंद लिंगा, ए राजा है, हे मुकुंद लिंगा लय दर्शने दृशो तद्भृत्य गात्र स्पर्शेंग संगमम। भगवान की मूर्ति को जब देखें राजा अम्बरीश तो गदगद हो जाया करते थे, मस्त हो जाते थे। अब आजकल घरों में जाकर के देखे, ऐसी चरित्रहीनों की फोटो लगा लगा के बैठे, फिल्मी कलाकारों का। सोचो काहे न परिवार बिगड़ जाए। इसको कहते हैं, कोई गर्भवती स्त्री बार बार किसी को जब देखती रहती है तो लड़का उसी की छाया में पड़ जाता, उसी का स्वरूप पा जाता। ननिहाल पक्ष में पड़ गया, वहां पड़ गया, वहां पड़ गया, ये सब जानते हैं। लेकिन फोटो देखेगा ऐसे दुष्चरित्र वालों का, उसी का लगा करके रातों दिन सवेरे उठे तब देखे, सोते समय फिर उसी को देख रहे हैं। भगवान की फोटो लगाओ, भगवान का दर्शन करो, भगवान की मूर्ति बार बार दर्शन करते रहो, बार बार दर्शन करते रहो। और इस आंख के माध्यम से भगवान की बाकी झांकी मोहनी मूर्ति अगर इस हृदय के मंदिर में स्थापित हो गई, काम बन जाएगा। ये क्या करते थे? अरे मुकुंद लिंगा
लय दर्शने दृशौ। इतने बड़ा राजा होने के बाद भगवान की मूर्ति, भगवान के भक्तों का दर्शन किया करते थे। और जानते हो एक गुण है, ऑर्केस्ट्रा आ जाए ना, देखो कैसे रात भर दौड़ते हैं। और कथा में अरे क्या कहे महाराज, बहुत टाइम नहीं, क्या कहे कैसे पहुंचे। इतने बड़े राजा आजकल जानते हैं, थोड़ा सा अगर किसी को वैभव हो जाए, हमारे पास समय नहीं है, क्या कथा में जाएं, जो कहिए महाराज चंदा दे दूं, लेकिन हम टाइम नहीं दे पाएंगे। और ये राजा पादौ हरे है, पादौ दुई वचन है, माने दोनों पैर। अरे पादौ हरे है क्षेत्र पदानुसर्पणे, कहीं पता पा जाए कथा हो रही है, यज्ञ हो रहा है, दौड़ करके उनके दोनों पैर मचल जाते थे जाने के लिए। और शिरो ऋषि के सपदाभिवंदने, थोड़ा सा रहस्य आज बताऊंगा आप लोगों को। इतने बड़े राजा अम्बरीश और इनकी धर्मपत्नी महारानी, ये भगवान बड़ी कृपा होती है जब तब पति पत्नी दोनों एक संस्कार के होते हैं, नहीं ज्यादा करके उल्टा ही मिलता है, ज्यादा करके आप देखेंगे। राजा अम्बरीश और महारानी दोनों एकादशी का व्रत किया करते थे। स्त्री अगर व्रत रहे तो अपने पति से पूछ करके रहे, पति अगर रोक देता है तो नहीं रहना चाहिए, व्रत का फल मिल जाता है। राजा अम्बरीश और महारानी दोनों एकादशी का व्रत किए, और एकादशी का व्रत करने के बाद ये सोचना चाहिए, सीख लो, कथई से पाओगे, इतने दिन से व्रत रह रहे हो, आज आपको पता चल जाएगा कि हम कितना गलती किए हैं, तो कहां से व्रत का फल मिले। कैसे कहा, एकादशी के व्रत का प्रधान तिथि है द्वादशी। सब लोग एकादशी पूछते हैं कि एकादशी कब है, लेकिन उसका मूल है द्वादशी। द्वादशी तिथि के चतुर्थ चरण के अंदर जिसने एकादशी के व्रत का पारण नहीं कर दिया तो व्रत करने का दोष लगेगा। आत्मा को नाजायज नहीं तड़पाना चाहिए, ये विशेषता है, ये विधि है। क्या कहा, एकादशी का जब व्रत करें तो ये ध्यान रखें, ज्योतिषी से पता लगाएं कि द्वादशी कब तक है, और द्वादशी के चतुर्थ चरण के अंदर ही व्रत का पारण कर देना चाहिए। तो राजा अम्बरीश, और एक बात है, व्रत का बीच बीच में उद्यापन भी करते रहना चाहिए। कई लोग हैं महाराज हमको 25 साल हो गया एकादशी का व्रत करते हुए, कई लोग हैं महाराज 30 साल हो गए हमको प्रदोष का व्रत करते हुए, और अगर एक भी व्रत टूट गया बिना उद्यापन के तो एक भी फल मिलेगा नहीं, इसलिए व्रत का उद्यापन करना चाहिए। राजा अम्बरीश ने व्रतांते कार्तिके मासी त्रिरात्रम समुपोषितः स्नातः कदाचित् कालिन्द्याम हरिम मधुवने रचयत। कार्तिक महीना में उद्यापन करना चाहे 1 साल के बाद, तो विशेष उत्सव मना रहे थे, उसमें साधुओं को ब्राह्मणों को बुलाया, और गवाम रुक्म विषाणी नाम रोप्यांघ्रीणाम सुवाससाम और पयः शीलवयोरोप वत्सोपस्कर संपदाम। 60 करोड़ गायों का दान करने के लिए महाराज अम्बरीश तैयार हुए हैं उद्यापन में व्रत के। उसी समय दुर्वासा जी आ गए, और जब दुर्वासा जी आए तो आज एक अलग प्रसंग है कि दुर्वासा जी को जब देखा तो जितने साधु थे ब्राह्मण थे सब लोगों ने कहा अरे राम राम राम, अब इनके व्रत का उद्यापन हो नहीं पाएगा। कहा क्यों? कहा ये क्रोधी महात्मा जो चले आए, अकारण क्रोध करने वाले हैं दुर्वासा ऋषि, इसीलिए किसी को जब क्रोध की तुलना की जाती है, उपमा दी जाती है, कहा भैया फलाने दुर्वासा ही समझिए उनको। दुर्वासा की एक भ्रांति लोगों में आ गई है कि दुर्वासा का मतलब क्रोध, क्रोध की मूर्ति है दुर्वासा। सही में आपको बताएं एक दो घटना। आप वृंदावन में जाएं तो वृंदावन में ब्रज की जो जल है, जमुना का जो जल है वो खारा है, मीठा नहीं है जल। वहां पानी लाना पड़ता है दूर दूर से। क्यों? दुर्वासा की वजह से।
एक बार भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी बुलाई, दुर्वासा जी गए और पानी पी लिए, नाराज होकर के श्राप दे दिया कि जाओ यहाँ का पानी पीने लायक रहा भाई, नहीं करेगा, खारा हो जाएगा। हमसे पहले पानी पी लिया। और आपको बताऊं इनका क्रोध, मेनका की लड़की शकुंतला का प्रेम हो गया राजा दुष्यंत से। राजा दुष्यंत से बातचीत हो गई। राजा दुष्यंत ने कहा कि मैं आपको पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूं, लेकिन इस समय मैं बहुत जल्दी में हूं, शिकार में आया हूं। तो कहा महाराज फिर आप हमको भूल जाएं तो राजा दुष्यंत ने शकुंतला को अंगूठी पहना दिया। कहा ये अंगूठी मैं पहना देता हूं, जब दिखाओगे तो मैं जान जाऊंगा कि हमारी धर्मपत्नी है। गर्भवती हो गई थी और अपने पति की याद में शकुंतला बैठी नहीं कि हमारे पति ऐसे हैं, सोच रही थी। और तब तक दुर्वासा जी रास्ता से आगे निकल गए। केवल शकुंतला ने दुर्वासा जी को प्रणाम नहीं कर पाई। दुर्वासा जी नाराज हो गए, नादान लड़की, जिसकी सोच में तूने हमको भूल गई हो, छोड़ दी हो, हमारा अपमान कर दी हो, लो तुझको श्राप देता हूं, भरी सभा में वही तुम्हारा अपमान करेगा। शकुंतला कांप गई, रोने लगी और सोची कि मैं तुरंत जाकर के अपने पति राजा दुष्यंत को यह समाचार बताऊं। और नदी की उस तरफ राजा दुष्यंत की राजधानी थी। नाव पर बैठ करके शकुंतला जा रही है, प्यास लगी और पानी पी रही थी, और नदी में पानी पीते समय अंगूठी गिर गई नदी में, जान नहीं पाई। सभा में पहुंची, दरबार में। शकुंतला ने कहा महाराज मैं आपकी अर्धांगिनी हूं। शकुंतला, राजा दुष्यंत ने कहा कि क्या प्रमाण है कि आप हमारी पत्नी हैं? कहा आपने जो अंगूठी पहनाया। कहा कहां है, दिखाओ। सबके सामने हाथ फैलाए तो अंगूठी थी ही नहीं। बहुत अपमानित होना पड़ा। ऐसे क्रोधी महात्मा दुर्वासा की मुलाकात एक भक्त से होती है। ये भक्ति है किनसे? चक्रवर्ती सम्राट महाराज अम्बरीश से। अम्बरीश ने जब देखा प्रसन्न हो गए, महाराज आप जैसे तपस्वी विद्वान महात्मा आ गए, हमको बड़ी खुशी है, आए आए। तो दुर्वासा जी ने कहा कभी हमारी कुछ पूजा बाकी रह गई है, हम जमुना जी में जाके स्नान करके आता हूं, तब मैं भोजन करूंगा। और जब गए जमुना जी में स्नान किए तो गायत्री मंत्र लंबा जपने लगे। और जब लंबा जपने लगे गायत्री मंत्र, तो मुहूर्तार्धा वशिष्ठायाम, देखो दुर्वासा जी जमुना जी में जाकर के थोड़ा देर करने लगे मंत्र जपने में, और यहां केवल आधा मुहूर्त रह गया है। उसके बाद द्वादशी तिथि बीत जाएगी, त्रयोदशी लग जाएगी। अम्बरीश जान गए कि अगर त्रयोदशी में मैं व्रत का पारण करूंगा तो हमको पाप लगेगा। इसलिए विद्वानों से पूछा महाराज ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए? अगर ये व्रत का मैंने ठीक ढंग से पालन नहीं किया तो हमारा साल भर का किया हुआ व्रत खंडित हो जाएगा। और तब विद्वानों ने समझाया कि अंबसा केवले नाथ, महाराज शालिग्राम का चरणोदक ले लीजिए। जब देखो व्रत का पालन दो प्रकार से किया जाता है। अगर निराजली रहें तो पानी पी लें, व्रत का पारण मान लिया जाएगा। और अगर पानी पी के व्रत रह रहे हैं तब फलाहार करने से व्रत का पारण मान लिया जाएगा। और अगर फल खा करके व्रत रह रहे हैं तब अन्नाहार करने से व्रत का पारण मान लिया जाएगा। तो राजा और रानी एकादशी का निराजली व्रत करते थे। विद्वान महात्माओं ने, ब्राह्मणों ने बताया कि केवल शालिग्राम का चरणोदक ले लीजिए महाराज, तो व्रत का पारण भी हो जाएगा, अतिथि का सम्मान भी बना रह जाएगा। और ये शालिग्राम का चरणोदक ले लिए कौन? महाराज अम्बरीश। अब दुर्वासा जी जब आए तो पुनः प्रणाम कर लिया महाराज अम्बरीश ने। जब पुनः प्रणाम कर दिया तब तो क्रोध में आग बबूला हो गए दुर्वासा जी। कह रहे इसने फिर हमको प्रणाम किया है, कुछ न कुछ गलती किया होगा जो बार बार प्रणाम कर रहा है। आंख बंद करके दुर्वासा जी ने देखा कि क्या किया है अम्बरीश ने। पता चल गया कि इन्होंने पानी पी लिया है। इतना पानी पीने पर नाराज हो गए। अहो अस्य संसस्य श्रियोन्मस्य पश्यत, अहो देखो तो इसका, ये धन घमंडी है, धन के अभिमान में आकर के हमारे जैसे तपस्वी साधु का अपमान किया है। बेटा आज तुझको मैं मजा दिखा दूंगा कि किसी अतिथि का अपमान करने का परिणाम क्या होता है। क्रोध में आकर के
एवं ब्रुवाण उत्कृत्य जटाम रोष विदीपितः, अपने सर से एक बाल तोड़ करके पटक दिया दुर्वासा जी ने। पटके उसमें से कृत्या पैदा हुई। कृत्या जब पैदा हुई चली राजा अम्बरीश को खाने के लिए। तामा पतंती, आहा, भयानक रूप बना करके नंगी तलवार लेकर के म्यान में से तलवार निकाल ली है कृत्या और अम्बरीश का वध करना चाह रही है। रानी आंख बंद करके खड़ी है, राजा भी आंख बंद करके खड़े हो गए हैं। चारों तरफ से हाय हाय की आवाज आ रही, करे भगवान क्या हो गया, इतने धार्मिक राजा का वध किया जा रहा है। और तब तक देखते ही देखते स्वर्ग से भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र घर 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 करते हुए धरती पर उतर आया और कृत्या को वहीं जला करके खाक कर दिया, राख कर दिया। जब कृत्या नष्ट हो गई तब वो सुदर्शन चक्र दुर्वासा जी की तरफ घूमा। अरे तमन्वधावत भगवद रथांगम, वो चक्र चाहता तो दौड़ा करके दुर्वासा जी को मार देता, लेकिन मार नहीं रहा है। बहुत धीरे से, इतना जितना वो भाग रहे हैं उतना ही दौड़ करके गर्म कर रहा है। इतना गर्म कर दिया है, अंदर से गर्मी और बाहर से सुदर्शन चक्र की गर्मी। दुर्वासा जी परेशान हो गए हैं, इतना परेशान हो गए कि दिशो नभक्षमाम विवरान समुद्रान, 10 दिशाओं में भागे, नहीं बच पाए। फिर समुद्र में कूद पड़े और जब समुद्र में गए तो समुद्र में भी देखा कि एकदम पानी को खौला दिया, गर्म कर दिया। समुद्र में से निकल करके दुर्वासा जी भाग करके ब्रह्मलोक में पहुंचे, ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास दुर्वासा पहुंच गए, लेकिन भक्त का अपमान करने से, भक्त का अपकार करने से, दुर्वासा भागो यहां से, नहीं मेरा ब्रह्मलोक जल जाएगा, मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता हूं, भागो हटो यहां से, जी मुझे बचा लीजिए, पाहिमाम पाहिमाम। शंकर जी जान गए कि मेरा बेटा है, लेकिन कहा वयम न तात प्रभवाम भूमि, बेटा मैं तेरी रक्षा नहीं कर पाऊंगा, तू भाग यहां से। रोने लगे दुर्वासा, कहां जाऊं पिताजी? कहा ज्यादा जितना ही भटकेगा उतना ही भटक जाएगा, भागो मत। कहा फिर क्या करूं? कहा तमेव शरणम याहि हरिस्ते संविधास्यति, भटक मत तू ज्यादा, तू भगवान के पास चला जा बस, कोई तुझको बचा नहीं पाएगा। तब दुर्वासा जी मजबूर होकर के बैकुंठ में पहुंचे, जहां भगवती महालक्ष्मी नारायण का चरण दबा रही हैं। भगवान के चरणों में जाकर के दुर्वासा जी लेट गए। प्रभु हरे अजानता ते परमानुभावम, चरणों में लेट गए हैं दुर्वासा जी। प्रभु मैंने अनजान में गलती किया है, मैं अगर जाना होता कि आपका इतना बड़ा भक्त है, मैं ऐसी गलती न करता। अजानता ते परमानुभावम कृताग सम्मा वही विश्वभावन, और विधेहितस्या पचितिम विधातर, हे विधाता, हे नाथ, हे भगवान हमको बचा लीजिए। और अगर मेरा अपराध ज्यादा आपको समझ में आता हो तो सुदर्शन चक्र से कह दीजिए कि मेरे शरीर का कई खंड कर डाले, हमको मार डाले, लेकिन इतना तड़पा रहा है महाराज, हमसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। लक्ष्मी जी सोच रही हैं कि हमारे पति तो ब्राह्मण के साधु को बहुत मानते हैं, अभी तुरंत इनको अभयदान दे देंगे। लेकिन भगवान उठ करके बैठे, कहा दुर्वासा जी बड़ा खेद है कि आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि जो मेरी शरण में आ गया हो और मैं रक्षा न कर पाया हूं, लेकिन आज बहुत दुख के साथ हमको कहना पड़ रहा है कि मैं आपकी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। तब तो दुर्वासा जी चिल्लाने लगे वहीं चरणों में लेट करके, प्रभु अब मैं कहां जाऊं? तब भगवान नारायण कह रहे हैं, मेरा भी कोई मालिक है, मैं भी किसी के बस में रहता हूं, हमारे मालिक के पास जाओ, वो चाहे तो आपको बचा सकते हैं। दुर्वासा जी ने कहा, प्रभु आपका मालिक कौन है? तो भगवान कह रहे हैं, लक्ष्मी माता भी आश्चर्य में पड़ गई कि हम तो समझती थी कि दुनिया के मालिक ये हैं, अब ये कह रहे हैं कि हमारा भी मालिक कोई है। लक्ष्मी जी भी कातर दृष्टि से देखने लगी, प्रभु आपका मालिक कौन है? तो भगवान कह रहे हैं कि अहम भक्त परिवार में, लेकिन नरसी भगत की लड़की की जो सास है वो बहुत दुष्ट थी, बहुत दुष्ट स्वभाव की थी वो।
हमेशा नरसिंह भगत की लड़की को ताना मारती रहे, अपमानित करती रहे। कोई आयोजन हो, जब सब लोग जुटे तो नरसिंह भगत की लड़की को ताना मारे, अपमानित करे, ये दरिद्र की बिटिया जब से हमारे घर में आई है तब से मारा पूरा मेरा परिवार बेकार कर दिया है। नरसिंह भगत इस बात को मानसिक रूप से जानते थे, विचार किया करते थे। एक दिन नरसिंह भगत की लड़की की देवर की शादी पड़ी, तो नरसिंह भगत के लड़की की सास ने नरसिंह भगत का अपमान करने के लिए निमंत्रण पत्र भेजा और भेजने का प्रयास करे कि उस दरिद्र को भी बुलाओ। क्यों? क्योंकि जब हमारे दरवाजे पर आएगा तो सब रिश्तेदार जुटे रहेंगे, उसी के बीच में उसका अपमान करूंगी। तो लड़कियां सब कुछ सह लेती हैं, ससुराल में जाकर के भयानक से भयानक विष को पी लेती हैं, लेकिन एक विष नहीं पी पाती हैं। कौन सा? माता पिता के अपमान। अगर किसी भी लड़की के माता पिता का अपमान हो जाए तो बर्दाश्त नहीं कर पाती है। नरसिंह भगत की लड़की को पता चला कि हमारी सास हमारे पिताजी का इस सभा में अपमान करना चाह रही है, तो नरसिंह भगत की लड़की ने पत्र लिखा, अपने पिताजी को भेजी। पिताजी, हमारे यहां से, हमारी ससुराल से आपको निमंत्रण जाएगा, लेकिन मैं आपको अपनी सौगंध रख करके लिख रही हूं कि आप आना मत। यहां आएंगे तो आपका भरी सभा में हमारी सास अपमान करेगी। और पिताजी, मैं आपकी सौगंध खा के लिख रही हूं, यदि आप नहीं माने और आपका अपमान हुआ तो मैं फांसी लगा करके मर जाऊंगी। और नाई को निमंत्रण पत्र लिख करके नरसिंह भगत की लड़की की सास ने भेज दिया। तालाब के किनारे आप देखोगे घास होती है, हम सबकी तरफ उसको करेमू कहते हैं, उसको तोड़ करके उसका साग बनाया जाता है। नरसिंह भगत के पास कुछ है नहीं, उस घास को तोड़ करके साग बना के खाते हैं। और भगवान को जब पता चला कि आज मेरे भक्त का अपमान होने वाला है, तो भगवान एक बालक का रूप बना करके नरसिंह भगत की कुटिया पे खड़े हो गए। नाई आया, कहा नरसिंह भगत कहाँ है? कहा वो कहीं गए हैं, बताओ। पत्र दिया। भगवान कहे कि मैं उनका नौकर हूं, आप बैठो भोजन कर लो तब जाओ। उस नाई को भोजन कराया, सोने की थाली में, सोने के गिलास में भोजन कराया भगवान ने। और जब भोजन किया, नाई थाली धो करके देने लगा, तो भगवान ने कहा कि मेरे मालिक का आदेश है कि जो जिस पात्र में भोजन करता है उसको लेकर के जाए। नाई सोच रहा कितने बड़े आदमी हूं, वो कह रही थी दरिद्र है, दरिद्र है, आज तक कोई दिया है ऐसा? भगवान ने कहा, जो नौकर बने थे, कहा ये पत्र हमारे मालिक को दे देना। तो बेचारे जो घास है करेमू, उसका साग तोड़ करके नरसिंह भगत गट्ठर बांध करके लाकर उसी के साग बनाएंगे। नाई ने चरणों में लेट करके प्रणाम किया, निमंत्रण पत्र दे दिया। नरसिंह भगत ने सोचा कि हमको लड़की के यहां चलना चाहिए। क्यों? मैं कुछ दहेज में दिया नहीं हूं, हमारी लड़की को लोग ताना मारते होंगे, और मैं चल करके अपनी लड़की की सास को, ससुर को हाथ जोड़ करके फिर से गलती मानूंगा, हो सकता है हमको क्षमा कर दें। ऐसा सोच करके नरसिंह भगत तैयार हो रहे हैं चलने के लिए। अगल बगल में सबसे क्या कोई साधन तो है नहीं, बैलगाड़ी के समय बैलगाड़ी मांग रहे हैं, लेकिन नरसिंह भगत को कोई बैलगाड़ी देना भी नहीं चाह रहा है। इतना ही नहीं, कई लोग तो ये कहते हैं कि मैं दे तो देता, लेकिन हमारे पास है, टूटी हुई है गाड़ी। नरसिंह भगत ने कहा कि आप दो तो सही। एक आदमी से बैल मांग रहे हैं जिसका बैल मरने वाला है, उसके गले की रस्सी छोड़ दी, अब मर जाए कि तब मर जाए। कहा महाराज मैं आपको दे तो देता बैल, लेकिन वहां पड़ा हुआ जाके लेके चले जाओ अगर जाना है तो। उस बैल के ऊपर जब हाथ फेरा नरसिंह भगत ने, तो नरसिंह भगत के हाथ रखने मात्र से बैल ने सोचा अभी तक तीन नाजायज दुष्टों को मैंने बोझा ढोया, आज एक भक्त का बोझा ढोना है। भगवान अगर हमको शक्ति मिल जाती तो आज मेरा जीवन का जो बोझा ढोना है सफल हो जाता। और बैल उठ करके खड़ा हो गया, और जब बैलगाड़ी में जोता गया, लगाया गया,
जरा भगवान की जरा दशा देखें, भगवान कितने भक्त वत्सल हैं, इस प्रसंग से हम सुनाना चाह रहे हैं। ऐसा कोई दयालु होगा? भगवान जान गए कि आज हमारे भक्त का, इनकी लड़की के यहां अपमान होगा, और अगर इनका अपमान हुआ तो मेरा भी अपमान हो जाएगा, लड़की मर जाएगी। भगवान एक बालक का रूप बना करके अपने कमर में रस्सी, अपनी कमर में रुमाल बांध करके आकर के सामने खड़े हो गए। अरे गाड़ी पे बाबा, जहां आप चल रहे हैं वहीं हमको भी लेते चलें। नरसिंह भगत ने कहा, एक तो बैलगाड़ी देख रहा है टूटी है, और टूटी बैलगाड़ी पे तू कह रहा है हम भी चलूंगा साथ में। हाथ जोड़ करके भगवान, देखो ऐसा कोई दयालु होगा? भगवान खुद हाथ जोड़ करके गाड़ी के सामने खड़े हो गए। अरे गाड़ी पे बिठा ले रे बाबा, मेरी बहन की शादी है, और अगर मैं नहीं पहुंच गया तो मेरी बहन मर जाएगी। नरसिंह भगत से भगवान निवेदन कर रहे हैं, गाड़ी पे बिठा ले रे बाबा, जानो है नगर विशाल। हमको वहीं, जहां नरसिंह भगत को जाना है वहीं भगवान करें यहीं हमको जाना है, इसलिए गाड़ी पे अरे बिठा ले रे बाबा। नरसिंह भगत ने कहा कि तू दशा देख रहा है बैल की? भगवान ने कहा हमको चलाने तो मैं चलाने भी जानता हूं। चलाए हैं बैलगाड़ी को, पहुंचे हैं वहां, तो नरसिंह भगत की लड़की की सास अपमानित करने के लिए पशुशाला में, वाह भाई, देखिए एक भक्तराज ये आ गए हैं। ये है कथा की नशा। फौज से रिटायर हुए हैं और इतना दुर्गुण इनमें भरा हुआ था ना, ये बार बार कहते होंगे कि जहां जाता हूं उल्टे पुल्टा बताते हैं। इतना दुर्गुण भरा था, लेकिन देखो कथा ने जीवन बदल दिया इनका। आप देख रहे हो क्या दशा हो गई है? जो दुनिया का सबसे गड़बड़ काम रहा था तो वही कर जाते थे, लेकिन देखो कथा कैसे बदल दिया इनका जीवन। और रिटायर होने के बाद बैंक में फिर कहीं नौकरी कर रहे हैं। एक कथा है, इसीलिए कहता हूं भैया इसमें मन लगा लो, जीवन चमक जाए। बदल गया जीवन। नरसिंह भगत की सास ने पशुशाला में बैठवाई अपमान करने के लिए, और नरसिंह भगत वहीं बैठे हैं। तो वहां गुजरात में गोद भराई किया जाता है, जैसे अपने यहाँ दरवाजे पर लिखाते हैं 500 1 रुपया 1000 रुपया। तो वहां आंगन में जाकर के भगवान जो नौकर बन करके गए हैं, नरसिंह भगत की सास से कहा, माता जी हमारे मालिक ने गोद भराई भेजा है, ले लो। अब लड़की अपना कमरा बंद करके फांसी का फंदा बना के लटकना चाह रही कि हमारे पिताजी आ गए, माने नहीं और उनका अपमान होगा, मैं मरूंगी। तब तक भगवान सोचे, कहा गोद भराई लाया हूं, हमारे मालिक ने भेजा है। तब लड़की ने सोचा, करे पिताजी की स्थिति बदल गई क्या, कोई नौकर भी रख लिए हैं, अभी मरना नहीं है। और जब नरसिंह भगत की लड़की की सास ने आंचल फैलाई और वो भगवान की बाकी झांकी छटा को देखी, इतना सुंदर भगवान, देख रही है तो देख रही है, भगवान सर झुकाए हुए हैं। कहा माता जी आंचल फैलाएं। जब आंचल फैलाई तो छोटी सी पोटली में जैसे कोई जादूगर जादू दिखाता है, ऐसे भगवान ने जब पोटली खोला तो हीरा मोती जवाहरात झरझर 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 उसका आंगन भरने लगा। और तब वो भगवान के चरणों में जाकर के साष्टांग लेट गई। भगवान अंतर्धान हो गए। इसलिए कहा कि अहम भक्त पराधीनो, भगवान कह रहे हैं हे दुर्वासा, अहम भक्त पराधीनो यह स्वतंत्र इव द्विजय। दुर्वासा मैं हमेशा अपने भक्तों के बस में रहता हूं। कौन सा भक्त? कहा कि ये दारागार पुत्राप्तान, जय जय हो। कहा ये दारागार पुत्राप्तान प्राणान वित्तमिमं परम हित्वा मां शरणं याता कथम त्यास्त्यक्तमुत्सहे। जो सारे संबंधों का बंधन तोड़ देता है, तो मैं पूरी दुनिया का बंधन तोड़ करके उस भक्त के पीछे पीछे चल देता हूं। और हम सब
भगवान की केवल निंदा में जुटे रहते हैं। हमेशा भगवान को धन्यवाद देते रहो। अरे मुझे तुमने मालिक, ये सोचना चाहिए। और कितने लोग हैं, क्या बताएं, भगवान हमको खाने कमाने नहीं देते, हमारा ये बिगाड़ दिए, हमारा वो बिगाड़ दिए। लेकिन बार बार मुझे तुमने मालिक बहुत कुछ दिया है, तुम्हें शुक्रिया, तुम्हें शुक्रिया है। मुझे तुमने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया, मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा आहा आहा। जायदाद दी है तू, औलाद दी है, जायदाद दी है तू, औलाद, जायदाद दी है तू, औलाद दी है, जायदाद तेरा दिया हमने खाया पिया है, तेरा दिया हमने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। ये सोचना चाहिए, प्रभु आपने बहुत कुछ हमको दिया है। बार बार भगवान को धन्यवाद देते रहो, बार बार उनके किए हुए उपकार को मानते रहो, मानते रहो। आज परमात्मा ने इतना सुंदर शरीर दिया है और उन्हीं को भूल गए। ससुराल में चले गए, अगर सरहज ने, सास ने अगर अंगूठी पहना दिया ना, तो 4-6 महीना उसको निकाले के नहीं दिखाने के चक्कर दिए ससुराल से वह है। और जिस भगवान ने इतना सुंदर शरीर दिया है, सोने की चैन पहनोगे कहां, अंगूठी पहनोगे कहां, वो सजा करके भेजे, उनको भूल गए। ऐसे ऐसे भी लोग। एक आदमी ससुराल गया और सरहज ने उसको सोने की अंगूठी पहना दिया। अब वो बार बार सोचे कि कोई पूछे हमसे तो मैं ससुराल की चर्चा करूं, बताऊं, और कोई पूछबे नहीं करे। एक छप्पर था, अपने छप्पर में आग लगा दी। आग जब लग गई, आग जलने लगी, कहा है भैया यहाँ पानी डालो, ये यहाँ डालो। वही अंगुली निकाले जिसमें अंगूठी पहना था। तो एक ने कहा भैया अंगूठी बड़ी बढ़िया, कहाँ से पाए? कहा यार पहले पूछ लिए होते तो कहा इसको जलाते। ऐसे भगवान को भूल जा रहे हो जिन्होंने इतना सुंदर बनाया, सजाया। थोड़ी सी बात के लिए याद बना रहता है। कहा तब भगवान ने दुर्वासा को कहा कि जाओ, मेरा भक्त ही आपको बचा पाएगा और कोई बचा नहीं पाएगा। तो लौट करके जब आए तो दुर्वासा जी ने अम्बरीश के चरणों में गिरना चाहे, फिर अम्बरीश स्वयं सुदर्शन चक्र को मना करके शांत कराए। कहा यदिनो भगवान प्रीत एक सर्वगुणाश्रय सर्वभूतात्म भावेन द्विजो भवतु विज्वर। नियम बताए तब शांत हुआ। वो सुदर्शन चक्र कहते हैं कि इन्हीं के वंशावली में भैया महाराज मानधाता पैदा हुए। बहुत बड़े राजा हुए, राजा मानधाता। मानधाता के विषय में कहा जाता है कि अपने पिता के पेट से पैदा हुए और देवराज इंद्र ने अपना तर्जनी उंगली डाल करके इनके मुंह में माता का फर्ज निभाया, इसलिए इनका नाम पड़ गया। देखो जब ये ऐसा हुआ कि इनके पिताजी को कोई संतान थी नहीं, यज्ञ किया गया। यज्ञ से जो खीर निकला उस खीर को कहा कि ले जाकर के रानी को पिला देना। और यज्ञशाला में जब रखा गया तो राजा को बहुत तेज प्यास लगी, तो जाकर के अंदर से
और वही प्रसाद ही पी गए। और जब प्रसाद पी गए तो परिणाम यह हुआ कि राजा ही को गर्भ रह गया, राजा के पेट में बच्चा आ गया। तो पेट फाड़ करके जब बच्चा निकला तो यह हुआ कि इसको दूध कौन पिलाए? तो देवराज इंद्र अपनी तर्जनी अंगुली मुंह में डालकर कहा, माम धाता, मैं इसकी मां बनकर के इसका पालन करूंगा। इसीलिए उनका नाम पड़ गया मानधाता, राजा मानधाता। इनको 50 लड़की थी। एक थे इनके राज्य में सौभर नाम के महात्मा रहते थे, जो जल में रहा करते थे रातों दिन। ध्यान देना, इतने बड़े तपस्वी थे कि रातों दिन जल में रहा करते थे। जल में भोजन करें, जल में सोएं, जल में ही रहें, बाहर नहीं निकलते थे। इतने कठिन तपस्वी थे, लेकिन कथा नहीं सुनते थे। तपस्या फेल हो जाती है प्यारे। जब कथा सुनोगे तो हर क्षेत्र में पास हो जाओगे। कथा नहीं रही, कितनी भी तपस्वी हो, फेल हो जाओगे। ऐसा देखो, सौभर ऋषि जो जल में रहते थे, कितना कठिन तपस्या करते थे, लेकिन एक दिन मछलियों को जल क्रीड़ा करते हुए देख लिया। मछलियां आपस में क्रीड़ा कर रही हैं। सौभर महात्मा देख गए, कहा बाप रे, ये मछलियां इतना सुख ले रही हैं परिवार में, और हम मानव बनकर के शुष्क जीवन जी रहे हैं। हमको भी शादी विवाह कर लेना चाहिए। और निकले, सोचो अवस्था बीत गई है। वृद्धावस्था में राजा मानधाता के पास पहुंचे, कहा कि एक लड़की का विवाह आप हमारे साथ में करा दीजिए। राजा मानधाता ने सोचा अपने मन में कि कहां से इनका बुद्धि खराब हो गया। राजा मानधाता ने कहा कि जो भी लड़की आपको पसंद कर जाएगी उसी का विवाह मैं आपके साथ में कर दूंगा। इतने दिन की तपस्या को दांव पर लगा दिया महाराज सौभर ने। और सौभर ने जब दांव पर लगाया तपस्या, इतने सुंदर हो गए कि राजा मानधाता की 50 की 50 लड़कियां कहीं मैं इन्हीं के साथ विवाह करूंगी। 50 विवाह हो गया। भजन भूल गए, संध्या भूल गए, तर्पण मार्जन जप तप सब भूल गए। एक दिन संध्या के समय कुछ महात्माओं को भजन करते हुए जब देखा, तब सौभर को याद आया, अहो इमं हरि पश्यत में विनाशम। आहा, मैं अपना विनाश स्वयं कर गया। इतना मैं कठिन तपस्या करने वाला, इतना बड़ा व्रती, और आज तपस्विनः सच्चरित व्रतस्य और अंतर्जले वारिचर प्रसंगात् प्रत्यावितम ब्रह्मचिरम धृतम यत्। याद आया, फिर छोड़ करके भजन में लग गए। एक सौभर महात्मा और हुए, थोड़ा ये प्रसंग भी सुन लो। जिनकी लिखी हुई कविता, जिनका लिखा हुआ श्लोक बड़ा गौरव को प्राप्त होता था। सौभर के पिता सौभर की बड़ी निंदा करें, और सौभर बहुत बड़े विद्वान, और सौभर हमेशा सौभर के पिता सौभर की निंदा करें। सवेरा होना कि महाराज सौभर के दरवाजे पर मेला लगा रहता था। इतने बड़े विद्वान थे। और जब उनके पिताजी बाहर जाते लगे तो कई लोग आवे, महाराज सौभर का मकान कहाँ है? तो उनके पिताजी कहें कि आप लोगों की मति मारी गई है, उस पागल के चक्कर में पड़े रहते हो, न उसको कुछ आना न जाना। आप लोग उसके सौभर के घर कहाँ है, सौभर कहाँ है, दर्शन हो जाता। तो कुछ लोगों ने आकर के बताया सौभर से कि महाराज आपके पिताजी तो आपके लिए बड़ा उल्टा पुल्टा बोलते हैं। कई भक्त तो सौभर का दर्शन करने के लिए तरसते रहते थे, एक झलक मिल जाती बस मैं सौभर का दर्शन कर लेता। और उनके पिता कहे मति मारी गई आप लोगों की, उस धूर्त ढोंगी सौभर के चक्कर में पड़े रहते हो। सौभर की जो आदत है बिगड़ गई। एक दिन सौभर ने विचार बनाया कि पिताजी हमारी इतनी निंदा करते हैं, इनका अगर मैं वध कर दूं तो ठीक होगा, ये मर जाएं तो अच्छा होगा। नहीं, हमारी ख्याति में बाधा पैदा कर रहे हैं। जो भक्त आते हैं ये रोक देते हैं। तो पूर्णिमा की रात थी। सौभर तलवार लेकर के जिस कमरा में उनके पिताजी विश्राम करते हैं, बाहर ये खड़े थे तलवार लेकर के। बाहर निकलेंगे पिताजी, तलवार से मार दूंगा, कोई जान भी नहीं पाएगा। और रात में सौभर की माता जी गई, आए अपने पति को प्रणाम किया करती थी।
सौभर की माता जाकर के अपने पति को जब प्रणाम की तो सौभर के पिताजी ने पूछा कि सौभर ने भोजन कर लिया? तो सौभर की माता ने कहा कि भोजन करें चाहे न करें, आप तो उसकी निंदा करते रहते हो, क्यों भोजन के चक्कर में परेशान हो? और सौभर तलवार लेकर के बाहर खड़े हैं, पिताजी बाहर निकले तो वध कर दूं। तो जब माता जी ने कहा सौभर के पिताजी से कि आपसे क्या मतलब है, आप तो निंदा करते रहते हैं, भोजन करें चाहे ना करें, तब सौभर के पिताजी उठ करके बैठे और आंख में आंसू भर गया। कहा जानती हो, जैसे आज पूर्णिमा की चंद्रमा का प्रकाश दिगंत में व्याप्त है, मैं चाहता हूं कि ऐसे मेरे सौभर का ज्ञान का प्रकाश पूरी दुनिया में फैल जाए, इसलिए निंदा करके उसके ज्ञान के प्रकाश को मैं फैलाना चाह रहा हूं। अब सौभर के हाथ से तलवार छूट गई। एक पिता का प्रेम होता है, एक माता का प्रेम होता है। हे महाराज, राजा मानधाता ने 50 विवाह किया, इन्हीं के वंशावली में महाराज सत्यव्रत पैदा हुए। सत्यव्रत के चक्रवर्ती सम्राट राजा हरिश्चंद्र पैदा हुए, जो सत्य की रक्षा करने के लिए स्वयं जाके काशी में बिक गए। उनके पुत्र रोहित हुए, जिन्होंने चंपापुरी बसाई। और इन्हीं की पावन वंशावली में परीक्षित खट्वांगा दीर्घ बाहुश्च हरि रघुस्तस्मा पृथस्रवाः अजस्ततो महाराजस्तस्मा दशरथो भवत्। हे परीक्षित, इन्हीं की पावन वंशावली में महाराज खट्वांग पैदा हुए। खट्वांग के दीर्घ बाहु के रघु के पृथु के अज और अज के चक्रवर्ती सम्राट महाराजाधिराज राजा दशरथ पैदा हुए। और अज तस्यापि भगवान स, बहुत ध्यान देकर के एकाग्रता से सुने, भगवान का अवतार होने वाला है। कहा तस्यापि भगवान स साक्षात ब्रह्ममयो हरि, साक्षात परात्पर ब्रह्म नारायण राजा दशरथ के यहां अंशांशेन चतुर्धागा पुत्रत्वं प्रार्थितः सुरैः। देवताओं की प्रार्थना पर भगवान नारायण इनके यहां पुत्र रूप में अवतार लेकर के आए हैं। एक बात नोट कर लो, हिंदी पढ़ते समय अगर एक बार आ जाए, संस्कृत पढ़ते समय अगर एकदा आ जाए, और अंग्रेजी पढ़ते समय वंस अपॉन ए टाइम आ जाए, तो जान लेना कि कुछ गंभीर घटना घटेगी ज्यादा। ये नियम है। जहां जहां पर आप अंग्रेजी पढ़ते हो और वंस अपॉन ए टाइम आ जाए तो गहराई से पढ़ना, बहुत गंभीर बात आएगी। और अगर हिंदी पढ़ रहे हैं एक बार आ जाए तो बहुत गहराई से पढ़ना। रामचरितमानस में 18 बार आया है, एक बार। हवाई सर्वेक्षण करा दो, काग दो। कहा एक बार भरी मकर नहाए, एक बार, गंभीर घटना। एक बार भरी मकर नहाए, एक बार भरी, एक बार त्रेता जुग माही, एक बार, ध्यान देते चलें, गिनते चलें। एक बार रची कुसुम सुहाए, एक बार रची निज कर भूषण राम भूषण, एक बार भूपति मन माही, एक भई गलानी मोर सुत नाही, भई गलानी मोरे।
18 बार आया है। पुराण कितने हैं? 18। अब सबका बताने लग जाएंगे तो 1 साल लग जाएगा। तो जहां प्रसंग है वहां का सुन लो। राजा दशरथ के यहां जब भगवान का अवतार हुआ तो गोस्वामी जी ने कहा कि एक बार अरे भूपति मन माही और भई गलानी मोरे सुत नाही। गलान कब हुई है? इसके कई कारण हैं भैया। अच्छा, कुछ पुराने स्रोत आ गए हैं इसलिए वही कारण आपको भी बताऊं। रानी कैकेयी अपने पति राजा दशरथ से कही कि महाराज हमने सुना है कि आप स्वर्ग में जाते हैं। कहा हाँ जाता तो हूं। तो कहा वहां पारिजात का वृक्ष है। कहा हाँ। कहा महाराज अगर अपने परिवार में घर में पारिजात का पुष्प रख दिया जाए तो आदि व्याधि बीमारी दरिद्रता दूर हो जाती है। तो राजा दशरथ का फिर कहा कृपा करके अगर आप वही ला देते। तो कैकेयी की बात को स्वीकार करके चक्रवर्ती सम्राट महाराजा धीराज दशरथ स्वर्ग में गए। स्वर्ग में जाकर के पारिजात का पुष्प ले लिया और जब लेकर के आने लगे तो रास्ते में देवराज इंद्र मिल गए। इंद्र राजा दशरथ को देख करके इतना सम्मान करते थे, वो थे राजा दशरथ। देवताओं के राजा इंद्र राजा दशरथ के सामने हाथ जोड़ लिया करते थे। अरे महाराज आइए आइए पधारिए। और लिवा जाकर के देवराज इंद्र अपने सिंहासन पर बैठा दिया राजा दशरथ को। और जब बातचीत होने लगी जो पारिजात का पुष्प लिए थे वहीं रख दिया राजा दशरथ ने। और बात करते 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 पुष्प भूल गए और उठे चले आए अवध में। रानी कैकेयी पहुंचते ही मान पूछी महाराज पुष्प लाए? अरे कहा लिया तो था लेकिन मैंने इंद्र के दरबार में रख दिया। तो कहा कितनी मेहनत से आप लाए और अमरावती में रख दिए हो? महाराज जाकर के उसको लाए। तो पुनः जब गए हैं महाराज दशरथ तो जिस आसन पे बैठे थे उस आसन को वैदिक मंत्रों के द्वारा इंद्र धुला रहे थे। धो उसको। वैदिक विद्वान वेद मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, आसन धोया जा रहा है। तो राजा दशरथ ने सोचा कभी मैं इसी आसन पे बैठ के गया था और क्या हो गया कि आसन धोया जा रहा है। तो राजा दशरथ ने एक नौकर को बुलाया, कहा इधर आओ। नौकर पहचान नहीं पाया। कहा ये बताओ कि सिंहासन धोया क्यों जा रहा है? कहा महाराज कोई अयोध्या के राजा हैं दशरथ जो निसंतान हैं, जिनको कोई संतान नहीं है, वो आकर के इस पे बैठ गए हैं इसलिए ये आसन अपवित्र मान लिया गया है। अब ये धोया जाएगा तब राजा इंद्र इस पे बैठेंगे। तब राजा दशरथ के हृदय में चोट आई और एक बार भूपति मन माही एक बार अब ग्लानि हुई है। एक बार भूपति मन माही भई गलानी सोत नाही। जमीन भी अपवित्र मानी जाती है। बड़ा कष्ट हुआ, इतना अपार कष्ट हुआ है कि आकर के रनिवास में रोने लगी। कौशल्या पूछ रही महाराज क्यों रो रहे हो? रो रहे कैकेयी पूछी, सुमित्रा पूछी, लेकिन राजा दशरथ के बोले रो रहे हैं। जब तीनों रानियों ने कई बार पूछा तब राजा दशरथ ने कहा कि जहां मैं चला जाता हूं वो जमीन अपवित्र मान ली जाती है। तीनों रानियां रोई हैं। और तब राजा दशरथ कहां गए? ये शिक्षा लो, इस कथा से सीख लो। जीवन में जब विपत्ति आ जाए तो 3 स्थान पे जाना चाहिए बस। कहां? या तो अगर नित्य प्रति नियम पूर्वक भजन करते हो तो भगवान के दरबार में जाओ, अथवा संत के पास जाओ, अथवा गुरुदेव के चरण में जाओ। 3 स्थान है। तब राजा दशरथ स्वयं गए कहां? गुरु जी के पास, वशिष्ठ जी के पास। और वशिष्ठ जी के चरणों में प्रणाम किया। आंख से आंसू आया। जब आंख से आंसू आया तो वशिष्ठ जी जान गए। कहा राजन आप इतना रो क्यों रहे हैं? कहा महाराज हमारे बाद इस अवध को कौन देखेगा? तो वशिष्ठ जी ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया। ये उपदेश सीख लो।
कभी भी जीवन में जब विपत्ति आवे ना, पहला काम करना चाहिए क्या? वशिष्ठ जी ने कहा कि धरहु धीर, पहला काम। अरे धरहु धीर, धैर्य धारण करिए राजन। होगा क्या? अरे होई हई सुतचारी, एक पुत्र के लिए आप रो रहे हो, 4 संतान होंगे आपको, लेकिन कब? धैर्य धारण करिए तब। राजा दशरथ मस्त हो गए। कहा महाराज कैसे होंगे? कहा पुत्रेष्ठ यज्ञ कराओ। देखो ये नियम है, जिसकी योग्यता जिसमें हो उस स्थान पर उसको बैठाया जाए। यज्ञ के आचार्य कौन है, यज्ञ के मर्मज्ञ कौन, उनके द्वारा यज्ञ कराया जाए। कथाकार कौन है, कथा के मर्मज्ञ कौन है, उनके द्वारा कथा कराई जाए। तो यज्ञ के विशेष विशेषज्ञ थे श्रृंगी ऋषि। तो क्या किया? आचार्य वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि, अरे वशिष्ठ बुलावा, बुलवाए। श्रृंगी ऋषि आए, सामान लिखे, ये सामान लगेगा। यज्ञ की पूरी तैयारी हुई। आज से आप लोग सीख लें, ऐसे यज्ञ करना चाहिए। 25 बार नवरात्र में हवन किए हो, कुछ नहीं मिला। एक लाभ केवल होता है क्या? वातावरण शुद्ध हो जाता है, बस। अब इस नियम के पालन से यज्ञ करो, फल भी मिल जाएगा। कहा क्या? राजा दशरथ यहां यज्ञ कैसे किया गया? तो कर्मकांड बता दे रहा हूं। 3 अंगुलियों से आहुति डालना चाहिए हवन करते समय। अंगूठा, मध्यमा, अनामिका। तर्जनी अंगुली जब लगती है तो दुश्मनों की वृद्धि होती है, और कनिष्ठा अंगुली स्पर्श कर जाती है तो दरिद्रता आती है। इसलिए 3 अंगुलियों से ऐसे हवन कुंड में आहुति डालना चाहिए, गौमुख मुद्रा से, जैसे छोटे बच्चे को माँ भोजन कराती है। जैसे 6 महीने का छोटा बच्चा हो और माँ कुछ खिलाए, कैसे खिलाती है? देखती है जब इसका मुंह खुले, क्यों कितना कोमल उसका अंग होता है कि अगर हाथ जरा छू जाएगा तब भी चोट लग जाएगी। ऐसे जैसे प्रेम से माँ छोटे से बच्चे के मुंह में भोजन कराती है, ऐसे हवन कुंड में प्रेम पूर्वक डालना चाहिए। अरे भगति सहित, ऐसे आहुति दो, देखो काम बन जाए। भक्ति जोड़ो उस क्रिया में। आहुति डालना जरूरी नहीं है, डालो ठीक है, लेकिन भगति सहित मोनी आहुति दीना, भगति भगति सहित मुनि आहुति दीना, भगति सहित मुनि आहुति। परिणाम क्या हुआ जानते हो? अग्निदेवता प्रकट हो गए। हम सब इतना जीवन निकाल ले गए, भूतों प्रवेद नहीं प्रकट हो रहा है अग्निकुंड से, लेकिन यहाँ अग्निदेवता स्वयं खीर का प्रसाद लेकर के प्रकट हो गए। अब प्रकट हुए, ध्यान दीजिएगा, प्रसाद कैसे बांटा जाता है, प्रसाद कैसे लिया जाता है, ये विधि जान लो। अग्निदेवता ने उस खीर के प्रसाद को यज्ञाचार्य श्रृंगी ऋषि को दिया। उस यज्ञ के प्रसाद को यज्ञाचार्य श्रृंगी ऋषि ने गुरुदेव वशिष्ठ जी को दिया, और वशिष्ठ जी महाराज ने उस प्रसाद को चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ को दिया, और राजा दशरथ ने उस प्रसाद को रानियों को बांटे हैं। कैसे बांटे जानते हो? आधा भाग दे दिया कौशल्या को, और उभय भाग पुनिया दे कीना। एक रहस्य बताऊं, ध्यान देकर समझना। राजा दशरथ ने आधा प्रसाद दिया कौशल्या को, जो बचा था उसका आधा भाग दे दिया कैकेयी को। कौशल्या और कैकेयी ने अपने अपने हिस्से का प्रसाद दिया सुमित्रा को। सुमित्रा जब भोग लगा रही थी तो एक चील पक्षी आया, और वो चील पक्षी उस प्रसाद को लेकर के उड़ गया, और कहां गिराया जानते हो? गौतम की पत्नी अहिल्या की लड़की अंजना। वाल्मीकि रामायण, श्री शिव महापुराण दोनों में पढ़ लेना। एक घटना उस समय की है,
एक बार देवराज इंद्र ने पूछा सूर्य नारायण से कि दुनिया में सबसे सुंदर स्त्री कौन है? तो सूर्य भगवान ने कहा कि मैं जब निकलता हूं तो स्त्रियां घूंघट डाले रहती, मुंह ढके रहती, मैं देख नहीं पाता हूं। चंद्रमा से पूछा तो चंद्रमा ने बता दिया, कहा पूरी दुनिया में सबसे सुंदर स्त्री गौतम की पत्नी अहिल्या है। तो चंद्रमा को मुर्गा बनाए इंद्र ने नकली गौतम का रूप बना करके छल किया। गौतम ऋषि 12 बजे रात सो रहे थे, तब तक मुर्गा बोल गया। गौतम कहे कि मैं जाकर के गंगा स्नान करके आऊं, पत्नी रोक रही है लेकिन माने नहीं। जब गए गंगा जी में कमंडल डुबाए, गंगा जी को क्रोध आया, हे गौतम 12 बजे रात हमारी नींद खराब कर रहे हो, जाओ तुम्हारे घर में व्यभिचार हो रहा है। गौतम ऋषि भाग करके जब आए देखे तो इंद्र भगे जा रहे थे। क्रोध में आकर के गौतम ऋषि ने इंद्र को श्राप दे दिया। पत्नी एक स्थान पर खड़ी रही, अहिल्या। क्रोध में आकर के गौतम जी ने कहा कि कुल कलंकनी अहिल्या, मैं तुमको श्राप देता हूं, तुम पत्थर बन जाओ। पत्थर बन गए। गौतम ऋषि के लड़के थे सतानंद। सतानंद कहा, मूर्ख तेरी मां के साथ जब विचार हुआ तो बैठा रह गया, जा तुझको श्राप देता हूं, तू दरिद्र हो जाएगा। उनकी लड़की अंजना है। अंजना भागी डर के मारा, पिताजी बहुत क्रोध में, कहीं हमको न श्राप दे दें। तब तक अंजना के पैर की आवाज सुनाई दिया। गौतम ऋषि ने कहा, ए कलंकनी अंजना, खड़ी हो जा, तुझको भी श्राप देता हूं, तुझको कुमारी अवस्था में गर्भ रह जाएगा, तुझको कलंक लगेगा। अब अंजनी रोते हुए आकर के पिताजी के चरणों में गिर पड़ी। पिताजी मैं कन्या हूं, मैं लड़की हूं, मेरा इसमें क्या गलती है, मैं कैसे जान पाती? जब लड़की चरणों में गिरी तब गौतम ऋषि का क्रोध शांत हुआ। कहा, बिटिया हमने तो बहुत बड़ा श्राप दे दिया गलती से, लेकिन हे अंजनी आशीर्वाद देता हूं कि तेरे गर्भ से बिटिया ऐसा पुत्र पैदा होगा जो तीनों लोक में तेरा नाम अमर कर देगा। अंजनी ने कहा कि पिताजी कलंक से ज्यादा कुछ होता नहीं है, कलंक तो लगेगा ना? कहा हाँ बिटिया कलंक तो लगेगा। अंजनी कलंक से बचने के लिए अपनी दोनों अंगुलियों से अपनी दोनों आंखों को फोड़ लिया। किसी पुरुष को देखूंगी नहीं, प्रेम कहां से होगा? लेकिन हो नहार अरे हुई हैं बरियाई। अंजनी प्यास से पीड़ित थी, नदी में हाथ से अंजलि बांध करके पानी पी रही थी, और वही ब्रह्ममय प्रसाद जो अवध में राजा दशरथ के रनिवास से चीलपक्षी सुमित्रा के यहां से लेकर उड़ा है, अंजनी के अंजलि में डाल दिया और अंजनी पानी समझ करके पी गई। गर्भ में कौन आ गए? अरे चारों जुग पर ताप तुम्हारा, चारों जुग पर ताप तुम्हारा, पर सिद्ध जगत उजियारा, है पर साधु संत के तुम रखवारे, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, असुर निकंदन। कौन आ गए? हनुमान जी। कैसे पैदा हुए जान गए ना? जिस प्रसाद से भगवान का अवतार होने वाला है वही से हनुमान जी हुए हैं। इसलिए पाछे पवनत नयसी दुनावा, पाछे पवनत, पाछे पवनत नयसी दुनावा, पवन। अरे क्या बात है! मुद्रिका किसको दिया भगवान ने? हनुमान जी को। क्यों? क्योंकि हनुमान जी उन्हीं के ही अंश हैं। फिर प्रसाद बटा है। अब की बार कौशल्या और कैकेयी ने प्रसाद दिया है, भोग लगाई हैं, प्रसाद जब ली हैं तो समय आने पर ग्रह मुहूर्त नक्षत्र तिथि वार सब अच्छे समय जब आ गए, भगवान के जन्म लेते समय
तिथियां आकर के खड़ी हो गई। प्रतिपदा आई और भगवान के सामने भगवान तैयार हो रहे हैं धरती पर उतरने के लिए। अवतार का मतलब होता है अवतरणिका से अवतार बना है। अवतरणिका माने क्या होता है? सीढ़ी। अब भगवान उतरने वाले हैं, वो ब्रह्म धरती पर उतरने वाले हैं। कब उतरे? तो प्रतिपदा आई। भगवान का अपना परिचय बताओ। तो प्रतिपदा ने कही कि चाहे कृष्ण पक्ष हो चाहे शुक्ल पक्ष हो, शुरुआत मैं ही करती हूं महाराज। भगवान कहा चलो आगे बढ़ो। तब द्वितीय आई, कहा महाराज मैं इतनी सुंदर हूं कि भगवान शंकर जी अपने जटा में हमको बैठाते हैं, चल भग आगे चल। तृतीय आई, अपने मुख से अपना बखान कर गई भगवान के सामने। भगवान कहा चलो आगे चलो। चतुर्थी आई, बखान कर गई, महाराज शंकर जी के गणेश हमको बहुत मानते हैं, चलो आगे चलो। पंचमी आई, अरे कहा महाराज वो विषैला नाग सर्प हमको बहुत मानता है, मैं इतनी सुंदर हूं। भगवान का चल आगे चल। षष्ठी आई, अपना बखान कर गई, कहा महाराज मेरी तिथि में कोई निसंतान वाली स्त्री आकर के लोलार के कुंड में स्नान कर ले, मैं उसका गोद भर देती हूं, उसको पुत्र की प्राप्ति करा। भगवान का चल आगे चल। अष्टमी आई और कहा महाराज मैं इतनी सुंदर हूं, इतनी सुंदर हूं कि देवी जी भी हमको बहुत मानती हैं, दुर्गा मैया बहुत मानती है। भगवान का आगे चल। तब नवमी आई। नवमी हाथ जोड़ करके भगवान के सामने सर झुका करके खड़ी हुई है। भगवान का अपना परिचय बताओ। बोल नहीं रही है, आंख से आंसू गिर रहा है। भगवान ने कहा तुम अपना परिचय बताओ, कौन हो? कहा प्रभु डर लग रहा है कि अगर परिचय बता दूं तो कहीं आप हमसे नाराज न हो जाएं। कहा नहीं नहीं नाराज नहीं होगा, बताओ परिचय बताओ। तो नवमी कही कि मैं त्यक्ता हूं, रिक्ता तिथि हूं, हमको संसार के समस्त लोगों ने छोड़ दिया है, हमारे में कुछ है नहीं, मैं रिक्ता हूं, खाली हूं। तो भगवान ने कहा तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारे में ही अवतार लेने वाला हूं। यही महीना जो चल रहा है, तो देहात में है ना, गांव में एक चैता गीत होती है, देखो बजा रहे हैं। ए श्रीकांत में गाओ। इसी महीना भगवान का अवतार हुआ था। शोभ घड़ी शोभ दीन जन में हो रामा, चैत महीनवा। शोभ घड़ी शोभ दीन जन में हो रामा, शोभ घड़ी शोभ दीन जन में हो रामा, चैत तिथि मधुमास पुनीता। शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। शुक्ल पक्ष अभिजित हरि धनी बैली अवध नगरिया हो रामा, चैत महीनवा। धनी बैली अवध नगरिया धनी रानी कौशल्या धनी रानी कैकेयी। धनी रानी कौशल्या धनी रानी धनी रानी कैकेयी धनी रानी सुमित्रा। धनी रानी कैकेयी धनी धनी भैल दशरथ यंगनवा हो रामा, चैत महीनवा। धन भैल दशरथ धनी भैल दशरथ यंगनवा हो रामा।
नवमी के दिन भगवान का अवतार हुआ। नवमी के दिन ही क्यों हुआ? एक कारण तो हमने बताया, इसके कई कारण हैं। एक कारण और है, क्या? 9 का अंक समस्त अंकों का सीमा है। एक अंक में सबसे बड़ी गिनती 9। बहुत बहुत कारण है इसके। कहते हैं कुछ दिन के बाद विश्वामित्र जी आए और विश्वामित्र जी महाराज मांग करके राम लक्ष्मण को लेके जाना चाहे, लेकिन राजा दशरथ राम लक्ष्मण को दे नहीं रहे हैं। और विश्वामित्र जी क्यों मांगने आए जानते हो? यज्ञ की रक्षा के लेने के लिए नहीं, विश्वामित्र जी ये पता करने के लिए आए हैं कि क्यों भगवान राजा दशरथ के यहां अवतार लिए, हम सबके यहां क्यों नहीं आए? क्या प्रेम होना चाहिए, क्या भक्ति होना चाहिए भगवान अपने यहां आ जाएं। राजा दशरथ जरा प्रेम देखो भगवान के प्रति। कहा सब सुत हैं, अरे सब सुत हैं मोही ये प्राण की नाई, लेकिन राम देत नहीं बनई गोसाई। इतना प्रेम राम के प्रति होना चाहिए, तब भगवान आएंगे। और हम सब भगवान ही से कुछ काम लेना चाहते हैं। मंदिर में गए ना, 4 फूल लिए हैं और 4 फूल और 2 अक्षत चढ़ा करके, हे भगवान हमारा मकान बन जाए, लड़के की नौकरी लग जाए, लड़की की बढ़िया शादी हो जाए। अरे न जाने क्या 2 दाना अक्षत छिड़के नहीं, कब घंटों उनका पहली मनौती सुनिए, भगवान पूरा करे। ये दशा चल रही है। एक आदमी गया मंदिर में हनुमान जी के और कहा, हे हनुमान जी महाराज, अगर 1000 रुपया मिल जाता तो 500 रुपया मैं आपको लड्डू चढ़ा देता, 500 रुपया हम ले लेते। हे हनुमान जी महाराज, 2000 रुपया मिल जाता तो 1000 का लड्डू चढ़ा देते और 1000 रुपया हम ले लेते। माने वो मान रहा था कि जितना मिल जाएगा परुआ, उसका आधा लड्डू चढ़ा दूंगा और आधा हम ले लूंगा। और संजोग देखिए कि 500 रुपए की नोटगिरी मिल गई। और जब नोटिया पाया 500 की, तो उसको जेब में रख के कह रहा कि हनुमान जी हमारे ऊपर विश्वास नहीं किया, आप अपना वाला हिस्सा पहले ले लिए, उसको भी नहीं चढ़ा रहा है। ऐसे होते हैं भगवान। बुलाओ यार, कहां गया? भगवान के ऊपर पूरा का पूरा विश्वास होना चाहिए। विश्वामित्र जी जब कहे कि हमको भगवान को दे दीजिए, तो राजा दशरथ क्या कहा? सब कुछ मैं दे सकता हूं। अरे मांगू भूमि, पूरा राज्य ले लो, ये भक्ति है। आहा, ऐसी भक्ति हो तब न भगवान आए। यहां तो भैया कुछ जाए ना, भगवान मिले रहे तो ठीक है। अरे मांगू